अभीरा को चिल करने के लिए रूही उसे ले तो गई है, पर नानू के घर पर भाई दोनों में जमकर खुशियां बांटी है। जी हाँ, जैसे ही रूही को पता चला है कि अभीरा बहुत ज़्यादा अपसेट है इस बात को लेकर कि विद्या ने उसे पहले तो वो बेबी वाला कमरा दे दिया है, उसके बाद अरमान का इस तरह सा बर्ताव, और जब अरमान को अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी है तो अभीरा नाराज़ हो चुकी है। और अब अभीरा की नाराज़गी जब रूही के समझ में आती है तब रूही अभीरा को शांत करने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश कराने के लिए लेकर जाती है परनानू के घर पर, जहां पर परनानू ने लगाया हुआ होता है गोलगप्पे का ठेला। ओ माय गॉड, जी हाँ, गोलगप्पे गोलगप्पे हो तो दुनिया की सारी परेशानियां एक तरफ और गोलगप्पे एक तरफ। जी हाँ, तभी तो देखिए ना, रूही और अभीरा इतनी खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि पूछिए मत। ऊपर से मनीष गोयनका भी तो अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लेते हैं। फिर क्या था भाई, दोनों सब मतलब दोनों अपनी खुशियों में दंग थे कि तभी अरमान और रोहित आ जाता है रूही को ले जाने के लिए, रूही और अभीरा को ले जाने के लिए। और अरमान को देखकर कहीं ना कहीं अभीरा का चेहरा उतर जाता है। जी हाँ, रोहित कहता है चलो भाई तुम लोग को ले जाना है, जिस पर रूही तुरंत से कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। जी हाँ, हमें वापस नहीं जाना है। जिस पर मनीष गोयनका कहते हैं भाई जब बच्चियां तुम लोगों के साथ नहीं जाना चाहती तो बिल्कुल मेरी बच्चियां तुम लोगों के साथ नहीं जाएगी, पर अगर तुम लोग यहाँ पर रुकना चाहती हो तो यकीनन तुम लोग रुक सकते हो, पर वो भी घर जमाई बनकर। और भैया अपने बेटी के पतियों को घर जमाई बनाने का जो आनंद होता है वो बहुत बड़ा होता है। जिस पर अरमान अभीरा के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि देवियों क्या आप घर चलने की अहमत करेगी, क्योंकि रोहित तुरंत से अगला वर्ड कहता है कि हम लोगों को तो वैसे कोई भी दिक्कत नहीं है कि हम लोग यहीं पे गोयनका हाउस में रुक जाए और तुम दोनों भी रुको और हम दोनों तुम दोनों के मतलब यहाँ के घर जमाई बनकर रह जाए, पर पोदार घर में कोई है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है और शायद उसे ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आएगी कि हम दोनों यहाँ के घर जमाई बन गए, और उनका नाम है दादी सा। और भाई दादी सा का नाम सुनते ही सबकी हवाइयाँ उड़ जाती है। तभी तो मनीष गोयनका कहते हैं हाँ भाई ये तो खतरे की घंटी है, इसलिए बच्चियों तुम मान जाओ और तुम अपने अपने पतियों के साथ चली जाओ। फिर क्या था भाई, रोहित और अरमान आ जाते हैं। पहले तो रूही कहती है ठीक है, पर नानू कह रहे हैं, भी नानू कह रहे हैं, इसलिए हम लोग तुम दोनों के साथ आने के लिए तैयार है, क्योंकि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बुरे वाले बोरिंग वाले पति हो, और अगर तुम लोग हमारे फोन्स और बैग्स उठाते होगे तब भी हम लोग तुम्हारे साथ आएंगे। फिर क्या था भाई, पत्नियों का हुक्म सर आंखों पर, और अरमान और रोहित बढ़ते हैं आगे अभीरा और रूही के सामान लेने के लिए। रोहित अपने वाइफ का सामान उठाकर तुरंत से उसके लिए हाथ बढ़ाता है और दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। तो वही अरमान भी अभीरा के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, पर अभीरा अरमान का हाथ नहीं पकड़ती, उल्टा वो जाकर बीनानू के गले लगती है, उन्हें थैंक यू कहती है। और अभीरा की इस तरह का बर्ताव देखने के बाद यकीनन अरमान को बुरा लगता है, पर भाई अरमान को बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अरमान ने ये जो हालात है वो खुद अपने हाथों से करवा के लिए